कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल थे, उसके पास दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन फिर भी भीष्म पितामह उसे कभी पूरी तरह स्वीकार क्यों नहीं कर पाए। महाभारत का यह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। कर्ण का एक ऐसा सच जो भीष्म पितामह को पता था, और यही कारण था कि भीष्म ने कई बार सभा में कर्ण को अपमानित किया। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर की राजसभा से, जहां दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया था। उस दिन से कर्ण दुर्योधन का सबसे बड़ा मित्र और सहायक बन गया। लेकिन भीष्म पितामह कर्ण को कभी पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा उसे अर्धर्थी कहकर उसका अपमान करते। कर्ण भीतर ही भीतर जलता रहता। उसे लगता था कि भीष्म उससे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण वास्तव में सूतपुत्र नहीं है। उन्हें यह रहस्य बहुत पहले पता चल चुका था कि कर्ण कुंती और सूर्यदेव का पुत्र है, यानी वो पांडवों का ही बड़ा भाई था। कहते हैं जब कर्ण पहली बार धनुर्विद्या प्रतियोगिता में अर्जुन को चुनौती देने आया, तभी भीष्म उसकी चाल, उसका तेज और उसकी आंखों की चमक देखकर समझ गए थे कि यह कोई साधारण युवक नहीं। फिर धीरे धीरे विदुर और महर्षि व्यास से भी उन्हें इस रहस्य का संकेत मिला, लेकिन भीष्म ने कभी यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर यह सच सामने आ जाता तो हस्तिनापुर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाता। दुर्योधन और पांडवों के बीच का संतुलन टूट जाता, और सबसे बड़ी बात, कर्ण खुद अंदर से टूट जाता। भीष्म जानते थे कि कर्ण का हृदय बहुत महान है। वो दानवीर था, धर्म को समझता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दुर्योधन के प्रति अंधी मित्रता। इसीलिए भीष्म उसे बार बार अपमानित करते थे, ताकि कर्ण क्रोध में आकर दुर्योधन का साथ छोड़ दे, ताकि वह अधर्म की सेना से अलग हो जाए। एक बार तो भीष्म ने खुले सभा में कह दिया, जब तक मैं सेनापति हूँ, कर्ण युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। वो क्रोधित होकर बोला, जहाँ मेरा अपमान हो वहाँ मैं युद्ध नहीं करूँगा। और सच में महाभारत के पहले 10 दिनों तक कर्ण युद्ध भूमि में नहीं उतरा। लेकिन भीष्म के मन में उसके लिए नफरत नहीं थी, बल्कि वो जानते थे कि कर्ण एक महान योद्धा होने के साथ साथ पांडवों का भाई भी है। युद्ध के 10वें दिन जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे, तब कर्ण उनसे मिलने पहुंचा। उस रात पहली बार भीष्म ने कर्ण से प्रेम से बात की। उन्होंने कहा, कर्ण, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम कुंती पुत्र हो, सूर्य पुत्र हो। तुम्हारा तेज देवताओं जैसा है। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अगर आप सब जानते थे तो आपने मुझे हमेशा अपमानित क्यों किया? तब भीष्म बोले, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अधर्म का साथ छोड़ दो। तुम्हारा स्थान पांडवों के साथ था, दुर्योधन के साथ नहीं। लेकिन कर्ण ने शांत स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है पितामह। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मित्र धर्म निभाते हुए ही मरूंगा। भीष्म ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो समझ चुके थे अब महाभारत का विनाश कोई नहीं रोक सकता। और यही था कर्ण का वो रहस्य जो भीष्म पितामह जानते थे, लेकिन पूरी दुनिया से छिपा कर रखा।